साउथ की एक्टर कादम्बरी पर हुआ था मुकदमा और 40 दिन की जेल। 3 आईपीएस अधिकारियों ने नेता के कहने पर 40 दिन तक रखा था जेल में। एक्ट्रेस ने अधिकारियों को खिलाफ करी थी शिकायत, तीनों पर गिरी गाज। एक एक्ट्रेस को 3 अधिकारी 40 दिनों तक हिरासत में रखते हैं, झूठा मुकदमा दर्ज कराते हैं। आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस के हेड खुद कादम्बरी की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं बिना एफआईआर दर्ज किए। ये एक्ट्रेस को जब झेलना पड़ा जब उन्होंने अधिकारी के खिलाफ दी हुई शिकायत वापस नहीं ली और फिर तीनों अधिकारियों पर कैसी गिरी गाज, देखिएगा। नाम कादम्बरी जेठवानी, प्रोफेशन एक्टर। कादम्बरी साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। कन्नड़, मलया, तेलुगु के अलावा हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी पकड़ रखती हैं। इनके लाखों फॉलोअर्स और फैन हैं। एक्टर बनने से पहले कादम्बरी डॉक्टर भी रह चुकी हैं, मगर कादम्बरी ने तीनों आईपीएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कादम्बरी का आरोप है कि उन्होंने पहले तो उन्हें डराया धमकाया, फिर झूठा केस बनाकर गिरफ्तार किया और 40 दिनों तक हिरासत में रखा। कादम्बरी ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बीएमसी के टॉप अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसको वापस लेने के लिए तीनों अधिकारियों ने दबाव बनाया और केस वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। जब उनकी धमकी के बाद भी कादम्बरी ने शिकायत वापस नहीं ली तो मुसीबतें और बढ़ गईं। सोचिए, जिन अधिकारियों के बलबूते पर सिस्टम चल रहा हो वो इसी तरीके का कार्य करें तो कैसे चलेगा सिस्टम। इसी को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें से एक डीजी रैंक का अधिकारी है। सरकार ने आईपीएस अधिकारियों को निलंबन करने के लिए रविवार को अलग अलग आदेश जारी किए। इन अधिकारियों पर मुंबई की एक मॉडल को उसके खिलाफ दर्ज मामले में बिना उचित जांच जल्दबाजी में गिरफ्तारी करने और परेशान करने का आरोप है। निलंबित अधिकारियों में पूर्व खुफिया प्रमुख सीताराम अंजनेयल डीजी रैंक के अधिकारी हैं। विजयवाड़ा के पूर्व पुलिस आयुक्त क्रांति राणा टाटा आईजी रैंक के अधिकारी हैं और तत्कालीन पुलिस उपायुक्त विजयवाड़ा विशाल गन्नी एसपी रैंक में शामिल हैं। फिलहाल में सरकार ने इन तीनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। हम आपको बताते चलें कि मॉडल ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी थी, अगर उन्होंने मुंबई में नगर निगम के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामला वापस नहीं लिया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मॉडल को इस वर्ष की शुरुआत में पिछली सरकार के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के एक नेता की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। मॉडल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार मॉडल के खिलाफ एफआईआर 2 फरवरी को दर्ज की गई थी, जबकि अंजनेयल ने 31 फरवरी को राणा टाटा और विशाल गन्नी को उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। यानी गिरफ्तारी के 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज का मामला सामने आया है। हालांकि जब एक्ट्रेस ने इसकी शिकायत सरकार से की तो एक्शन में सरकार आई और तीनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब सोचिएगा, यही कोई अगर आम आदमी होता तो जिंदगी भर तारीख पर तारीख करते हुए उसकी 7 पीढ़ियां गुजर जाती, लेकिन न्याय कभी नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट। There was an FIR filed by me in December 2023 against a corporate honcho. All this Andhra police officials, Vidyasagar, maybe other people, other higher political powers, they all connived and conspired to falsely assassinate my character.